इस लेक्चर में हम रेलवे ब्रिज एंड टनल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आज इसका ये सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि हमने इसका सिलेबस समझ लिया था कि आपके इस आरबीटी का क्या सिलेबस है, इसमें कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऑफिशियली सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसको हमने 3 पार्ट में ऑलरेडी बांट दिया रेलवे ब्रिज और टनल में। तो हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं रेलवे। पहला पार्ट रेलवे शुरू करने जा रहे हैं और रेलवे में भी सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है इसको शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का सिलेबस भाई आपका ऑफिशियली सिलेबस में सिर्फ इतना सा लिखा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे। अब यहाँ से ये भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें कितने टॉपिक हमें रखने चाहिए, बट इतना मुझे क्लियर हो रहा है कि इंडियन रेलवे का बेसिक सा परिचय हमें यहाँ पर देना है। तो आपके एग्जाम में तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेंगे, नॉलेज के लिए थोड़ा सा जरूरी है चैप्टर आपका, ताकि मैं आपको इंडियन रेलवे का पूरा परिचय दे पाऊं। और ये परिचय मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बड़ा करने का मेन रीजन है बच्चों यहाँ पर ये कि आपको सबसे पहले जो आपका इंडियन रेलवे है ना, इसका हिस्ट्री वगैरह सब स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा, है ना। कितने आपके रेलवे जोन है, कितने डिवीजन में बांटा गया है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है ना। अपना जो इंडियन रेलवे है ये किस पोजीशन पे स्टैंड करता है वर्ल्ड लेवल पे, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक सी समझ में आ जाएंगे। जीके बेस पहला चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है भाई, चलिए। एक बच्चे का सवाल है, सर रीजनिंग का फाउंडेशन बेस ऐड कर दीजिए 5th सेमेस्टर में। नहीं हो पाएगा बच्चे, 5th सेम में नहीं हो पाएगा भैया। कुछ टाइम के लिए 4th में दिया गया था कुछ बच्चों को। विवेक दोबारा कमेंट में करो बेटा, नहीं हो पाएगा है ना। अब एक बात बताइए आप, रीजनिंग के बैच का प्राइस मुझे लगता है 200-300 रुपए था, उस पर भी 30% डिस्काउंट चल रहा है। 100 रुपए का 30%, मतलब 100 रुपए का 30% 30 रुपए होता है। 200 का कोर्स होगा तो 60 रुपए, तो आपको डिस्काउंट के मिलेगा 140 रुपए का मुश्किल से कोर्स होगा। 100-150 रुपए में कैसी बात करते हैं, ज्वाइन कर लिया करो, है ऐसे थोड़ी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हेलो जी, क्लास के बाद कीजिएगा कल, अभी क्लास ले रहे हैं। चलिए शुरू करें भाई, शुरू कर लेते हैं भाई इसको। ठीक है, तो इंडियन रेलवे में मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए, टॉपिक के नाम एक बार आप सब देख लीजिए। यहाँ पर मैंने इन सभी टॉपिक्स को मेंशन किया है, जो आपके लगभग अभी 3 टॉपिक हो रहे हैं, 6 तो ये रखे हैं मैंने। पहले तो मैं आपको रेल ट्रैक की छोटी सी जानकारी दूंगा, रेल पथ होता क्या है। फिर मैं आपको जो आपका रेलवे है ना इसका हिस्ट्री समझाऊंगा, है ना। इसमें इंडियन रेलवे के बारे में भी बात कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर बेटा आपका भारत में रेल परिवहन का विकास कैसे हुआ इसको समझेंगे। इसके बाद समझेंगे भारतीय रेलवे का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। फिर हम रेल परिवहन के लाभ समझेंगे, क्या इसके लाभ हैं। ठीक है भाई, इसके बाद फिर हम रेल परिवहन और सड़क परिवहन में अंतर देख लेंगे कि आपका रेलवे और हाईवे में क्या अंतर है, यानी कंपैरिजन बिटवीन रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में अंतर समझेंगे। ये सब परिचय में ही पढ़ लेंगे बेटा। इसके बाद हम यहाँ पर रेलवे के टाइप देखेंगे, कितने टाइप के रेलवे होते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इंडियन रेलवे का। उसके बाद रेलवे सिस्टम की बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन में इससे टॉपिक बनेंगे नहीं, जितना पॉसिबल होता है। ऑफिशियल में तो ये भी नहीं लिख दिया, उसमें तो सिर्फ इतना दे दिया इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे, अंदर क्या पढ़ना नहीं बता रखा। बट मेन चीजें परिचय में ये सारी आ जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर 9 टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर। कितने बेटा? 9 टॉपिक्स आएंगे, जिनमें से हम पूरी कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में कवर कर ले। तो आज के लेक्चर में कम से कम ये 3 टॉपिक तो कवर करने की कोशिश रहेगी अपनी, है ना। ये शुरू के 3 टॉपिक, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा इसका जरूरी हो जाता है आप सबको जानने के लिए। ठीक है भाई बेटा, इस क्लास में उत्तराखंड बोर्ड के और बीटी यूपी के सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। आरबीटी कॉमन सब्जेक्ट है उत्तराखंड के लिए भी और यूपी के लिए भी। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, दोबारा बता रहा हूं। संदीप दोबारा कमेंट मत करना बेटा, ये यूपी बीटी और यूके पॉलिटेक्निक जो आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक दोनों के लिए कॉमन है। इवन सिलेबस भी पूरा कॉमन है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। ठीक है, तो कमेंट मत करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा जिस बोर्ड से हो, है ना, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। क्लियर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जा रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हम रेल ट्रैक समझेंगे। टॉपिक के नाम समझ गए आप लोग, क्या क्या टॉपिक रखे हमने इंट्रोडक्शन में। ये टोटल 9 टॉपिक्स हैं इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, रेल पथ क्या होता है। रेल पथ की बात करते हैं बेटा। ठीक है, रेल पथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो समान क्षैतिज दूरी पर बिछाई गई स्टील की 2 पटरियां जो होती है रेल, जिन पर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, उसे हम बेटा रेल पथ या रेल मार्ग कहते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, बोलिए इस डेफिनेशन को तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। भाई समान क्षैतिज दूरी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मैंने पटरी आपकी ये वाली दिखा रखी है, एक पटरी आपकी ये हो गई ये वाली, जिस पर आपकी रेलगाड़ी चल। मैं सिंपल बना रहा हूँ 2D शेप में डायग्राम को ना, मैं 3D में नहीं बना रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना। नॉर्मल सा डायग्राम, वास्तव में रेल की पटरियां जो होती है आई शेप की होती है, उन सबको आगे समझेंगे। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, दूसरी पटरी बेटा मैंने यहाँ ले ली आपकी ये वाली। ठीक है, ये रही भाई आपकी दूसरी पटरी। अगर हम इन दोनों पटरी की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, हमने कहा समान क्षैतिज दूरी पर। इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है ना ये वाली, ये हर जगह सेम रहेगी, कहीं भी चेक कर लो आप। हर जगह कैसी रहेगी बच्चे? समान क्षैतिज दूरी रहेगी, चाहे जहां चेक करिए आप, सब जगह इनके बीच की क्षैतिज दूरी सेम होती है। तो हमने यही तो कहा है कि समान क्षैतिज दूरी पर बिछाई गई स्टील की बेटा किसकी होती है पटरियां। ये चीज ध्यान रखेंगे सब बच्चे, इस्पात की होती है जो आपकी पटरियां होती हैं। पटरियों को अंग्रेजी में रेल कहते हैं। गलती से भी कोई भी बच्चा रेल का मतलब ये ना समझे रेलगाड़ी। रेल का मतलब होता है बेटा आपका रेल की पटरियां। और अगर ट्रेन कह देंगे ट्रेन, तो ट्रेन मतलब होता है रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर रेल से मतलब क्या होता है, रेल को हिंदी में पटरी कहते हैं। ठीक, तो हमने कह दिया स्टील की 2 पटरियां जिन पर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, उस पूरे रेल पथ को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेल पथ या रेल मार्ग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेल पथ या फिर रेल मार्ग कहते हैं। चलिए, मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। समान क्षैतिज दूरी पर बिछाई गई स्टील की, ये किसकी होती है पटरियां, मैं लिख भी देता हूं बेटा। ये पटरी आपकी स्टील की होती है, ये किसकी होती है, ये स्टील की रेल होती है। मैं लिख रहा स्टील रेल्स है, ये स्टील रेल्स। ठीक है, तो समान क्षैतिज दूरी पर बिछाई गई इस्पात की 2 पटरियां जिन पर रेलगाड़ी दौड़ती है, उन्हें हम कहते हैं रेल पथ या रेल मार्ग। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, अजीत जी कह रहे हैं अब तक मैं गलत जान रहा था रेल को। डेफिनेटली जब तक आप रेलवे नहीं पढ़े होते तब तक रेल को समझते रेलगाड़ी। वास्तव में रेल का मतलब पटरी से होता है। ठीक है, ट्रेन को कहते हैं हिंदी में रेलगाड़ी। सही पढ़ा करें आप लोग। क्लियर? 2 स्टील ट्रैक्स लेड एट इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन विच ट्रेन्स रन आर कॉल्ड रेलवे ट्रैक। क्या रन करेगा? ट्रेन्स रन करेंगी भाई आपके ट्रैक के ऊपर। आप यहाँ पर ट्रैक की जगह रेल्स लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्टील रेल्स।
स्टील की क्या लिख सकते हैं बेटा, रेल्स, स्टील रेल्स। तो 2 स्टील रेल्स लेड एट इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 2 स्टील की रेल्स लेड कर रखी है, बिछा रखी है, ऑन विच, जिसके ऊपर क्या होगा, ट्रेन रन करेंगी, उसे हम रेलवे ट्रैक कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहां पर आप इस्पातीय रेलों को लकड़ी, देखिए एक्चुअली अभी जो आजकल यूज हो रही है आपकी, जो आपकी भाई रेल जो यूज हो रही है, रेल मतलब पटरियां, इस समय स्टील की सबसे ज्यादा यूज हो रही है। बाकी अगर हम पूरी तरह से बात करें भाई, तो स्टील की जो रेल मतलब इस्पातीय रेल जो होती है, उनको हम लकड़ी, लोहे या फिर कंक्रीट के स्लीपर पर स्थापित करते हैं। एक तो हमारी ये तो है ही स्लीपर, ये जो रेल है ये तो स्टील की होती है। रेल किसकी होती है? स्टील की। ध्यान दीजिएगा सामने, ये जो रेल होती है स्टील की होती है, बात सही है। लेकिन ये रेल्स के नीचे अगर आप वास्तव में देखते होंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके सारे कंपोनेंट और पार्ट, है ना, मैं पढ़ाऊंगा अभी बेटा आपको सारे कंपोनेंट और पार्ट, तो जो आपकी रेल की पटरियां होती है, जिन्हें हम रेल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पटरियां कहते हैं, तो जो पटरियां होती हैं ये वास्तव में किसके ऊपर रहती हैं? तो इनके नीचे स्लीपर लगे होते हैं, जो नॉर्मली इस समय कंक्रीट वाले स्लीपर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। कौन से बेटा? कंक्रीट के स्लीपर। कंक्रीट के स्लीपर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, बट पुराने टाइम में स्लीपर आपके लकड़ी के भी हुआ करते थे, लोहे के भी होते हैं भाई, लकड़ी के, लोहे के या फिर कंक्रीट के। अभी अगर आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पे तो कंक्रीट वाले होंगे स्लीपर, जो होंगे स्लीपर मतलब जैसे हमने कहा ना, ये आपकी रेल की 2 पटरी है, मान लो ये आपकी एक पटरी होगी, दूसरी हो गई, तो इनके नीचे क्या होगा, ऐसे करके स्टील के, उसके कंक्रीट के स्लीपर लगे होंगे, इनके आसपास पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं सारे, बहुत सारे पत्थर। मैं डायग्राम भी आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को आप आगे चल के, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आपके स्लीपर्स बिछे होते हैं, इनके ऊपर पटरियां लगी होती हैं, इनके ऊपर तो पटरी लगी होती है आपकी रेल की पटरी, पता होगा आप सभी को भाई, ठीक है। तो स्टील की जो रेल होती है उनको लकड़ी, लोहे या फिर कंक्रीट के स्लीपर पर स्थापित किया जाता है। किस पर स्थापित करते हैं बेटा इनको? रेल पटरियों को कंक्रीट के स्लीपर पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। कंक्रीट के अलावा स्लीपर आपके लकड़ी और लोहे के भी होते हैं, इन पे स्थापित करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? स्लीपरों के भाई, स्लीपरों के नीचे क्या होता है? तो मैंने कहा ना आपसे, पत्थर पड़े रहते हैं, हम बेलास्ट कहते हैं। स्लीपरों के नीचे उचित दूरी पर या उचित मोटाई के क्या होते हैं बेटा? आपके बेलास्ट पड़े होते हैं, वो जो गिट्टी पड़ी होती है उसे बेलास्ट कहते हैं, बेलास्ट डाली जाती है। इनके आसपास क्या होता है? स्लीपर के आसपास यहाँ पर, इनके नीचे इधर 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 इस सब तरफ भाई पत्थर पड़े होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। ट्रेन से सफर तो लगभग सभी बच्चे करते हैं, तो जो बोलेगा इन्हें क्या बोलते हैं? बेलास्ट बोलते हैं, गिट्टी क्या बोलते हैं? बेलास्ट बोलते हैं। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, कि आप सभी को समझ में आए कि रेल ट्रैक होता क्या है। तो हमने कहा क्षैतिज समान दूर पर बिछाई गई स्टील की 2 जो रेल्स होती है, पटरियां होती हैं, जिन पर रेलगाड़ी चलेगी, ट्रेन चलती है, उसे हम कहते हैं रेलवे ट्रैक। फिर हमने कहा स्टील की जो आपके यहाँ पर रेल्स होती हैं यानी पटरियां होती हैं, उनको हम किस पे भाई स्थापित करते हैं? उनको लकड़ी या लोहे या फिर कंक्रीट के स्लीपर के ऊपर स्थापित करते हैं, और इन स्लीपर के ही नीचे उचित मोटाई के बेलास्ट होते हैं, पत्थर होते हैं। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो पाई होगी, इन दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं भाई सभी बच्चे? बेटा क्या नाम है इसका? शिवम गुप्ता। क्यों परेशान हो रहे हो? बेलास्ट डालने का रीजन, बेलास्ट का साइज, ये सारी चीजें आपको कहां समझ आएंगी? जब मैं आपको इसके कंपोनेंट पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना सीखोगे थोड़ा बहुत, बोलिए थोड़ा धैर्य है आपके अंदर या नहीं? थोड़ा सा धैर्य रख लो भैया, मुझे इंट्रोडक्शन करा लेने दो, या आज ही पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पर एक ही बार में रेलवे के सारे कंपोनेंट सीख लोगे। हमें पता है आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, अभी तो पढ़ते जाइए, अभी तो आपके दिमाग का ना पूरे पूरे क्वेश्चन निकलेंगे। अभी तो आप ये भी आगे जाके कहेंगे कि वो हरी झंडी लाल झंडी लेके क्यों दौड़ता रहता है ना। मैं आपको भी सिग्नल पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा आपको। अभी इस तरह के आपको सिग्नल्स बताएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं, ब्लास्टिंग वाले सिग्नल भी होते हैं क्या? विस्फोट होगा, पढ़ेंगे, बहुत कुछ मजा आएगा इसमें भी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, सारी चीजें बताएंगे, बेलास्ट का रीजन भी बताएंगे, साइज भी बताएंगे, शेप भी बताएंगे, है ना, सब कुछ बताएंगे। तो वो सारी चीजें आपके कंपोनेंट्स में आएंगी, परेशान मत होइए प्लीज आप, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी तो जब हम आपको टनल पढ़ाएंगे ना, सुरंग, तो आप कहेंगे सुरंग में से उजाला कहां से आता होगा? क्या उसमें लाइट लगी रहती है? अगर लाइट लगाने के लिए उजाला करने के बाहर से हम छेद करेंगे तो बारिश का पानी अंदर नहीं घुसेगा, उसे कैसे रोकेंगे? सवाल तो बहुत बनते हैं भैया, परेशान मत होइए। अभी मैं खुद आपके डाउट क्लियर करूंगा। फिलहाल मेरा यहाँ काम है इंट्रोडक्शन समझाना। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपका इंडियन रेलवे वास्तव में है क्या। मैंने आपको रेलवे ट्रैक बताया होता क्या है। क्या होता है रेलवे ट्रैक? हमने समझ लिया कि समान क्षैतिज दूरी पर बिछाई गई स्टील की 2 पटरियां, जिन पर रेलगाड़ी दौड़ती है, उसे हम रेल मार्ग या रेलवे ट्रैक कहते हैं। जो आपकी स्टील की रेल्स होती है वो लकड़ी, लोहे या फिर कंक्रीट के स्लीपर के ऊपर स्थापित की जाती है, और स्लीपर के नीचे और उसके आसपास में बेलास्ट बिछा होता है। इतना बेसिक सी जानकारी आपको मिल गई है ना। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ें, आगे जब डिटेलिंग करेंगे सब बताएंगे आपको। लग रहा है इनको सब्र का फल मीठा नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज्यादा सब्र करना है। कई बार पका हुआ फल हो और सब्र करते हो तो फल सड़ भी जाता है, तो मैं कहावतों पे कुछ हद तक विश्वास करता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा सब्र नहीं करना चाहिए। मतलब आपको बहुत अधिक जल्दी हो बेटा, जो भी पूछ रहे थे गूगल कर लेना फिर, ठीक है। चलिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बट सिस्टेमिक वे में ना, अच्छे तरीके से चीजों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। अभी आगे सुनेंगे, यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने रेलवे ट्रैक समझ लिया है, अब हम यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे, रेलवे की हिस्ट्री क्या है। ये देखो, इसे भी सब्र नहीं है, बस छोड़ दे भैया, हट जा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, रेल पथ के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास सुनिएगा ध्यान से, जी के रिलेटेड कुछ चीज आएंगी यहाँ पर आपकी। तो जो आधुनिक रेल भाप इंजन है भाई, इसका आविष्कार किसने किया था? आधुनिक रेल भाप इंजन, सॉरी आधुनिक रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? बोलिए, आपको याद है इनका नाम? आधुनिक रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहेंगे 1814 में इंग्लैंड के जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भाई किसने किया था? आप कहेंगे सर 1814 में इंग्लैंड के कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन, इन्होंने किया था। याद रहेगा सभी बच्चों को? आधुनिक रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? 1814 में इंग्लैंड के जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है। मॉडर्न रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन ऑफ इंग्लैंड इन 1814।
वेरी गुड, जॉर्ज स्टीफेंसन, वेरी गुड, सभी सही बता रहे हैं। इनका नाम याद रखिएगा। ये तो आ गया आपका भाई रेलवे का भाप इंजन। पहले आपको पता होगा जो रेलगाड़ियां चलती थी आपकी भाप इंजन से चला करती थी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ये समझ आ गया। आधुनिक रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप कहेंगे जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था 1814 में। इसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो विश्व में जो प्रथम रेल है बच्चों वो चली थी आपकी 27 सितंबर 1825 को। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से चली थी। किसकी सहायता से? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, भाप इंजन की सहायता से, भाप इंजन की सहायता से, जिसमें टोटल 38 रेल डिब्बे थे। भाई कितने थे? आप कहेंगे 38 रेल डिब्बों को खींचा गया था, ठीक है। इस पहली रेलगाड़ी ने जो लंदन के डार्लिंगटन, भाई जो आपका लंदन का डार्लिंगटन है वहां से स्टॉकटोन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। तो ये पहली रेलगाड़ी कहां से कहां चली थी? तो याद रखिएगा सभी बच्चे, जो पहली रेलगाड़ी थी बेटा आपकी प्रथम रेल जो थी पहली रेलगाड़ी, ये पहली रेलगाड़ी लंदन के, ये भाई एक जगह का नाम है डार्लिंगटन, ठीक है, लंदन के डार्लिंगटन से और कहां तक? स्टॉकटोन तक, ठीक है, यहां से यहां तक चली थी। याद रहेगा सभी को, ये जगह का नाम याद रखना कहां से कहां तक थी और कितनी दूरी इसने ट्रेवल की थी। तो आप कहेंगे इसने जो दूरी ट्रेवल की थी 37 मील की, 37 मील की दूरी तय की थी इसने। किस स्पीड से तय की थी? स्पीड आप याद रख सकते हैं 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी एक घंटे में लगभग 14 मील की दूरी तय की थी इसने, ठीक है। ठीक है भाई, कौन बताएगा एक मील में कितना होता है? रोहित श्रीवास्तव का सवाल है, कोई बताएगा बेटा? वेरी गुड, सुधांशु का रिप्लाई बिल्कुल करेक्ट आया है, सुधांशु का रिप्लाई एकदम सही आया है, बाकी सब गलत बता रहे हैं। एक तो हद कर दिया, कह रहा है 1 मील में 4 किलोमीटर होता है। अविनाश बेटा कहां था तू बेवकूफ? सर्वे पढ़ाया था ना मैंने सर्वे में बताया था कि 1 मील जो होता है आपका, आप 1 मील हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगता है। 1 मील जो होता है आपका वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। मैंने कई बार पढ़ाया है, फिर भी गलती कर रहे हो। 1 मील आपका 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आप 1.6 को गुणा करेंगे 37 गुणा 1.6 तो आपका आएगा 59.2, लगभग 60 किलोमीटर के समथिंग, है ना, 60 किलोमीटर के समथिंग आपकी ये दूरी थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं भाई इसके हिस्ट्री के बारे में। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। तो यहां से आपको 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहला तो ये कि आधुनिक रेलवे भाप इंजन का आविष्कार 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। दूसरा ये विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी आपकी 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया था इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने कहा इस पहली रेलगाड़ी ने, बेटा यहाँ पर जो प्रथम रेल लिखा है ना, रेल के साथ में गाड़ी लिख लेना, रेलगाड़ी, वरना रेल मतलब पटरी हो जाएगा फिर। प्रथम रेलगाड़ी, जैसे लिखा प्रथम रेलगाड़ी वैसे ही प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है। कह देना विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींच करके चली थी। इस पहली रेलगाड़ी ने कहां से कहां तक का सफर किया था? तो आप कहेंगे लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का सफर 37 मील का सफर तय किया था 14 मील प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, सॉरी 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, ये बेटा सब कुछ याद करने वाला है, सब कुछ याद करने वाला है, समझ रहे भाई? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? चलिए अपने इंडिया की बात आगे खुश हो जाइए, अब तो बता दीजिए भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? पहली ट्रेन यानी पहली रेलगाड़ी, बोलिए। बोलिए। तो इधर जो पहली चली थी वो चली थी 27 सितंबर 1825 को, और यहां पर कब चली? 1853 में। हैं जी, आप कहेंगे 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहां से कहां तक के बीच में? तो कहेंगे मुंबई से और ठाणे के बीच में। कितनी दूरी? लगभग 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 4 डिब्बों, इसमें कितने डिब्बे थे बेटा? तो आप कहेंगे इसमें सर 4 तो डब्बे थे, है ना, 4 डिब्बे थे इसमें और एक भाप इंजन था। 4 डिब्बे और एक भाप इंजन के साथ में चलाई गई थी, ठीक है। क्या बात है, कह रहे हैं 1853 लॉर्ड डलहौजी। भैया हिस्ट्री सब पढ़ रखा है, मुझसे मत पूछना ऐसा कोई सवाल, मुझे ये सब चीजें थोड़ी सी रिवीजन में नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से नहीं पढ़ा नॉन टेक क्वेश्चन, पर ठीक है आपके साथ थोड़ा बहुत रेलवे का इतिहास में भी सीख लूंगा कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी। इसमें 4 डब्बे थे और एक भाप इंजन था, ठीक है। हाँ जी, हिंदी में थाने भी बोल देते हैं, थाने पढ़िए उसे ठाणे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, आपको तो सारा कुछ पता है यार, गलत लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज में, आप सब स्कॉलर्स हैं पहले से, सब जानते हैं। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन ऑन 16 अप्रैल 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने विद 4 कोचेज एंड 1 स्टीम लोकोमोटिव फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, ठीक है भाई। चलिए, इसमें 400 यात्री थे। आप जो कहते हैं भाई वही मान लेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ी पता वो जानकारी जितनी जरूरी थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर। कितने यात्री थे, है ना, किसने चलाई थी ट्रेन, ये सब जानकारी आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे क्योंकि आप लोग हैं मूर्ख। पूछेगा क्या आपसे उसका लोको पायलट कौन था? इतना ज्यादा कौन यार पूछता है, हद कर दिए यार। जितना जरूरी है मैं खुद मेंशन कर दिया, इतना भी जरूरत नहीं आपको तो हिस्ट्री में याद रखने की। फिर भी बता दिया कि विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी, कहां से कहां तक चली थी, आधुनिक भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, कहां से कहां तक, है ना, कितनी किलोमीटर की दूरी थी, कितने डब्बे थे, बता दिया। फिर भी बहुत अधिक जानकारी थी। अब लोको पायलट कौन था ये तुम जानो। भारत की रेलवे प्रणाली, भाई ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहली बात तो जो
द रेलवे सिस्टम इन इंडिया इज द बिगेस्ट इन एशिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट। अगर हम सिंगल मैनेजमेंट की बात करते हैं किस तौर पे बेटा, अगर हम भारत की रेलवे प्रणाली एकल प्रबंध के तहत देखें, किसके तहत, एकल प्रबंधन के तहत, सिंगल मैनेजमेंट के तहत अगर हम देखते हैं तो सिंगल मैनेजमेंट के तहत एशिया में तो भाई सबसे बड़ी, एशिया में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है जो आपकी रेलवे प्रणाली है ना बेटा भारत की जो रेलवे प्रणाली है, भारत की रेलवे प्रणाली यानी रेलवे सिस्टम जो इंडिया का, अगर हम सिंगल मैनेजमेंट के तहत देखें तो सिंगल मैनेजमेंट के तहत एशिया में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, इसके बारे में कंफर्म हो यहां तक। तो भाई हिस्ट्री के 4 पॉइंट है, याद रखना, 2 पॉइंट यहां पर दे दिया आपको और 2 पॉइंट आपको मैंने यहां दे दिए, 4 पॉइंट पर्याप्त है आपके लिए। हिस्ट्री के बारे में 4 पॉइंट इतने पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। देखो ऑफ का ओ ही रह गया लिखा हुआ, हमारे टाइपर आपसे कम थोड़ी है, वो आपसे भी आगे भाई। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। चलिए भाई भारत में रेलवे का विकास देख लेते कैसे हुआ है। भारत में रेलवे का विकास देखेंगे कैसे हुआ है। भारत में रेलवे का विकास समझेंगे सब बच्चे, तो कच्चे माल को देश से बाहर भेजने तथा ब्रिटेन में तैयार माल को भारत के नगरों गांवों तक पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने सन 1844 में भारत में रेलें चलाने की योजना बनाई। देखिएगा इंडिया में कैसे भारत में जो है रेलवे का विकास हुआ, धीरे धीरे सीखेंगे। भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी ने भाई, सबसे पहले किसने, लॉर्ड डलहौजी ने विकास की तरफ कदम बढ़ाया था। याद रखना इनका नाम क्या, कच्चे माल को देश से बाहर भेजने, तो अपना भारत देश था भाई, इस भारत देश से बाहर भेजने और ब्रिटेन में जो तैयार माल है उसको भारत के नगरों और गांवों तक पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था स्थापित की, एक मजबूत परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था भाई, सन 1844 में भारत में रेल चलाने की योजना बनाई। ये योजना बनी थी 1844 में और चली कब थी, 1853 में। ठीक है, अजीत कह रहे हैं सर ये आखिर कच्चा माल होता क्या है, कौन सा सामान होता है इसमें। देखिए 2 चीज होती है, कच्चे माल का मतलब सीधा सीधा ये होता है रॉ मटेरियल, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप कोई चीज का निर्माण करना चाहें तो वो पदार्थ उस वस्तु के लिए कच्चा माल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिए भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा आपको रोटी बनानी है तो आपके लिए आटा क्या होगा, रोटी का कच्चा माल हो गया, है ना, ये छोटा सा एग्जांपल है। दूसरा मैंने कहा आपको स्टील तैयार करना है, इस्पात माइल्ड स्टील तैयार करना है, कोई सा भी स्टील बनाना है, तो स्टील बनाने के लिए स्टील के इंग्रेडिएंट में मेन कंपोनेंट उसमें लोहा होता है, दूसरा होता है कार्बन, है ना, और भी इसमें छोटे छोटे मैग्नीज वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो उन सबको मिलाकर के जब आप स्टील बनाएंगे तो स्टील के लिए सारे पदार्थ हो गए कच्चा माल। अभी समझ आ रहा है कच्चा माल क्या है, समझ आ गया। तो जरूरत के हिसाब से हर वस्तु का कच्चा माल होता है। ठीक है अविनाश जी, एक रेल की लेंथ कितनी होती है, मैंने कहा ना बेटा थोड़ा धैर्य रख लो, जितना पढ़ा रहे हैं पहले से देखो ना, रेल की लेंथ भी पढ़ाएंगे, अभी आने दीजिए वहां तक, मुझे स्लीपर पढ़ाऊंगा मैं आपको, पटरियां पढ़ाऊंगा आपको, सब है ना कंपोनेंट में, पहले दिन सब जान लो तुम, है ना, पहले तो मुझे लेक्चर रिकॉर्डेड देना चाहिए, आपके सवाल जवाब बंद हो जाते। मैं बताऊंगा ना, इसको इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी जो आपने सवाल किया रेल की लेंथ कितनी होती है अविनाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाएंगे इसको भी, एक साथ एक लाइन में जोड़ेंगे ना सभी रेल को, जब मैं ज्वाइंट पढ़ाऊंगा वहां भी समझ में आएगा। अभी शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट बहुत कुछ पढ़ेंगे, पहला ही लेक्चर है, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। बता रहे लॉर्ड डलहौजी को, कह रहा रेल की पटरी की लंबाई कितनी होगी बता दीजिए, बता देंगे यार, थोड़ा पेशेंस रखो ना हद करते हो भाई। कच्चे माल को देश से बाहर भेजने, क्या क्या बताया, कच्चे माल को देश से बाहर भेजने तथा ब्रिटेन में जो तैयार माल होगा उसको भारत के नगर और गांव तक पहुंचाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया भाई, एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए सन 1844 में भारत में रेलें चलाने की योजना बनाई थी। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सुनेंगे, नेक्स्ट भाई, वर्तमान में देश में रेल मार्ग की कुल संख्या कितनी है बेटा, बताइए रेल मार्ग कितने हैं, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। एट प्रेजेंट द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस की टोटल लेंथ कितनी है, तो देखिए कितनी, आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर 1,24,000 किलोमीटर से भी अधिक, 1,24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है जो आपकी टोटल लेंथ है रेल मार्ग की। रेल मार्ग की जो टोटल लेंथ है कितनी है भाई, तो रेलवे लाइन की टोटल लेंथ 1,24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, हाँ 124 के लिख लीजिए, वेरी गुड, ये सही था आपका, है ना। जब से यूट्यूब देखने लगे आप लोग, बस सब्सक्राइबर गिनते ना 124 के, डेफिनेटली के फॉर 1000 ही होता है, तब लिख सकते हैं ऐसे भी, 124 के मतलब 1,24,000 किलोमीटर से भी अधिक। ओके, तो ये भाई आपकी रेल की कुल लंबाई है, मतलब रेल की नहीं, रेल मार्ग की कुल लंबाई अपने देश में, वर्तमान में अपने देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है भाई, तो आप कह देंगे 1,24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए भाई, आगे 1950 में, पहली बात तो ये होगी आपकी कौन सी वाली डेट की, 1844 की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 1950 में भारत सरकार ने सभी रेल मार्गों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उस समय के 35 खंडों को 9 जोन में बांट दिया। भाई यहाँ पर जितनी भी आपकी रेलवे लाइंस थी, क्योंकि अपना भारत देश आजाद हो चुका था भाई 1947 में, पता होगा सभी को, इतना तो ऐसा लग रहा है जी के पढ़ा रहे हैं जैसे। तो यहाँ पर 1950 में क्या हो गई, 1950 में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने सभी रेल मार्गों को अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। और उस समय के, कब 1950 की बात हो रही है, तो 1950 के लगभग 35 सेक्शन को 9 जोन में बांट दिया गया था। कितने जोन में, 9 जोन में बांटा गया था, है ना। पुराने 9 जोन कौन से थे, पुराने 9 जोन कौन से थे, अभी बताते हैं कौन से थे। वास्तव में अगर अभी की बात करेंगे एट प्रेजेंट, तो टोटल 19 जोन है अपने इंडिया में। कितने रेलवे जोन है बच्चों, टोटल 19 रेलवे जोन है। कितने, 19 रेलवे जोन। जरा बुक का डेटा देखेंगे तो लगभग 16 दिखाएगा आपको, क्योंकि बुक में पुराना डेटा है थोड़ा सा।
ठीक है, तो बुक के हिसाब से तो यहाँ पर क्या देगा कि इस समय देश में 9 तो पुराने और 7 नए जोन कार्य कर रहे हैं। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16 किताब के हिसाब से, बट वास्तविकता में 19 टोटल जोन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैंने मेंशन कर दिया हालांकि ये पॉइंट है ना। तो इस समय देश में 9 पुराने और 7 नए जोन कार्य कर रहे हैं, जिनके नाम और मुख्यालय निम्नलिखित है। नाम और मुख्यालय सुनिए, पुराने वाले सुनिए भाई। जोन मतलब क्या होता है? अजीत तो एकदम गधा है, ऐसा कुछ नहीं आता। पहले कह रहा था कच्चा माल क्या होता है, फिर कह रहा मुझे पहली बार पता चला कि रेल को पटरी कहते हैं, मैं रेलगाड़ी समझता था। अब कह रहा जोन मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं जानता ये। आरआरबी जेई की फॉर्म निकलते हैं, आरआरबी जेई में फॉर्म भरे हो कभी? नहीं देखे तो होगे खोल कर, उसका जो डिटेल होती है नोटिफिकेशन वगैरह चेक किए हो कभी? चेक करना भैया आरआरबी का कोई सर, अरे जेई छोड़ो, तुम एनटीपीसी भरना, ग्रुप डी भरना, कोई भी भरना, अलग अलग जोन के हिसाब से होती है वैकेंसीज। नहीं पता तो यहाँ देख ले यार। तो इस समय देश में 9 पुराने और 7 नए जोन कार्य कर रहे हैं, जिनके नाम सुनो। पुराने जोन कौन कौन से हैं? अगर हम नॉर्थन रेलवे की बात करें, एनआर लिखा होता है शॉर्ट में। नॉर्थन रेलवे को क्या लिखते हैं बेटा? नॉर्थन रेलवे को एनआर लिखते हैं शॉर्ट में, उत्तर रेलवे है ना, एनआर नॉर्थन रेलवे। तो नॉर्थन रेलवे में दिल्ली हो गया आपका। पूर्व रेलवे की बात करें ईस्टर्न रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया आपका। पश्चिमी रेलवे की बात करें वेस्टर्न रेलवे, तो इसमें आपका मुंबई आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की बात करें, मध्य रेलवे जिसे सीआर लिखते हैं, इसमें आपका मुंबई आ गया। जो आपका साउथर्न रेलवे बेटा, इसमें आपका चेन्नई हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर जो होता है आपका गोरखपुर हो गया इसमें। साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में आपका कोलकाता हो गया। नॉर्थ ईस्ट भाई यहाँ पर क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो आपका इसमें आ गया मालीगांव, जो गुवाहाटी में है। इसके बाद आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो है ये सिकंदराबाद हो गया। ये टोटल पुराने वाले 9 जोन है, ये वाले, ये पुराने 9 जोन हो गए ये वाले। वैसे अगर मैं आपको सही बात अगर मैं सही से वो दिखाऊं ना, जिनमें 19 टोटल जोन की बात करूं, भी दिखाऊंगा आगे। चलिए पहले ये पढ़ लीजिए, पहले ना सुन लीजिए, फिर मैं पूरे 19 दिखा दूंगा जो वर्तमान वाले हैं। मैं वर्तमान वाले भी अलग से ले आऊंगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कह रहे 21 है सर, 21 है, कहाँ 21 है? देखिए मैं गलत बोल गया क्या? नहीं 19 ही है बेटा, 19 है, चेक कर लीजिएगा सही से। ठीक है, तो यहाँ पर इन जोन के नाम याद करने की विशेष आवश्यकता आपको है नहीं, सिर्फ ये अधिक जानकारी के लिए है, सिर्फ ये अधिक जानकारी के लिए बेटा आपका। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थन रेलवे है दिल्ली हो गया, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, वेस्टर्न रेलवे यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी, आपने कई बार देखा होगा रेलवे स्टेशन पे एनआर ईआर डब्ल्यूआर ये सब लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है? नॉर्थन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे या आपका वेस्टर्न रेलवे है। ठीक है, इनके जोन आप याद रखेंगे, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। इधर आप देखेंगे तो फिर से आपका सेंट्रल रेलवे भी मुंबई में है। ठीक है, मतलब सेंट्रल रेलवे आपका मुंबई हो गया। साउथर्न रेलवे जो आपका दक्षिण रेलवे वो चेन्नई हो गया, दक्षिण साउथ की तरफ चेन्नई है ना आपका नीचे। इसके बाद उत्तर पूर्वी रेलवे की बात करें तो गोरखपुर आता है उत्तर पूर्वी रेलवे में। दक्षिण पूर्व रेलवे में बात करें तो कोलकाता हो गया। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की बात करें तो यहाँ पर आपका मालीगांव हो गया गुवाहाटी में। इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो यहाँ सिकंदराबाद हो गया। ये आपके 9 हो गए पुराने। नए जोन की बात करें जो 7 नए जोन थे आपके, इन 7 नए जोन में क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आता है ना, एनसीआर लिखते हैं इसको, एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये नीचे कैसे खिसक गया? इलाहाबाद है बेटा, इसमें थोड़ा नीचे हो गया, मैं एडजस्ट करा दूंगा पीडीएफ में इसको बाद में। ये इलाहाबाद हो गया, मतलब ये कुछ इस तरह से है। ठीक, इसके बाद आपका उत्तर पश्चिम रेलवे, जैसे हम एनडब्ल्यूआर कहेंगे, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसमें आपका जयपुर हो गया। इसके बाद आ गया आपका जो आपका पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें कौन हो गया भाई? आपका ये वाला। ये सारे नाम कभी याद भी नहीं करने भी नहीं आपको, सिर्फ मैंने अधिक जानकारी के लिए मेंशन करवा दिया ये, ताकि बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसका परिचय दे रहे हैं। परिचय का मतलब सारी जानकारी आपको थोड़ी बहुत पता रहे, कौन सा क्या होता है। रटना किसी को नहीं है, याद भी नहीं करना है किसी को ये, ठीक है? इन्हें कोई याद नहीं करेगा बच्चे। तो 9 और 7 16 होगा, ये आपका पुराना डेटा है जो किताब के हिसाब से 16। बाकी वास्तव में ये लाइन याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में टोटल 19 जोन है। कितने? टोटल 19 जोन है बेटा, और एक जोन में लगभग 2400 से और 6500 किलोमीटर रेल मार्ग है आपका पूरा। रेलवे पथ की जो लंबाई है ना आपकी, मतलब जो रेलवे ट्रैक की लेंथ है वो लगभग 2400 से और 6500 किलोमीटर है एक जोन में, क्योंकि वेरी करेगी ना, कोई जोन छोटा है कोई जोन बड़ा है। तो वास्तव में अगर एक जोन में लेंथ की बात करें तो एक जोन में लेंथ जो आपकी लगभग 2400 से 6500 किलोमीटर है, इतनी लेंथ है लगभग आपकी। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ पर? अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, जिनके मैं नाम बता रहा था ना आपको, वो 19 और दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। टोटल 19 वर्तमान वाले है ना, टोटल 19 देख लीजिए कौन कौन से जिनकी मैं बात कर रहा था। शायद आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये नहीं दिख रहा होगा फिर भी देख लीजिएगा। ये टोटल 19 थे। अगर आप नाम याद कर पाए तो अच्छी बात, मतलब याद तो क्या ही करना, जरूरी भी नहीं है, मतलब देख पाए तो सही, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है, हल्का ब्लर सा दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा आपको। एक तरफ हमने यहाँ पर भारत के रेलवे जोन लिखे, इधर रेलवे जोन लिख दिए, इधर हमने कोड लिख रखे शॉर्ट में जो होते हैं आपके कोड। इसके बाद हमने यहाँ पर जोन मुख्यालय लिख रखे कहाँ पर है। ठीक है, मुख्यालय तो हमने यहाँ पर मध्य रेलवे मुंबई में बताया था आपको। मध्य रेलवे को एम ऐसे मारे है ना, मध्य रेलवे ऐसे। तो मध्य रेलवे आपका कहाँ है? मुंबई टर्मिनल में है। उत्तर रेलवे दिल्ली है ना। पूर्वोत्तर रेलवे आपका गोरखपुर हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो मैं मालीगांव बता रहा था। इसके बाद पूर्व रेलवे आपका कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे भाई यहाँ पर क्या होता है? कोलकाता में होता है अभी। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई हो गया। पश्चिम रेलवे आपका मुंबई हो गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका ये भाई कर्नाटक हो गया, हुबली। इसके बाद इधर आपका उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पर है? जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद में हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पूर्व तटीय रेलवे आपका ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में। मेट्रो रेल जो है आपकी, बेसिकली यहाँ पर मेट्रो रेल भी भाई, मेट्रो रेल को जोड़ करके टोटल 19 से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब हम 16 बता रहे तो उसमें मेट्रो नहीं दिया होगा। मेट्रो कोलकाता दोनों जोड़कर टोटल 19 होते हैं। मेट्रो रेलवे आपका भाई जो आपका पार्क स्ट्रीट कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे ये विशाखापट्टनम में। कोंकण रेलवे आपका मुंबई में। टोटल ये मिलाकर के 19 जोन होते हैं ओवरऑल। ठीक है, ये जोन आपके टोटल कितने बेटा? 19 होते हैं। तो ये है आपके ओवरऑल जोन। यहाँ पर जो मैं जिन वर्तमान की बात कर रहा था, वर्तमान मैंने कहा ना कि वर्तमान में 19 है,
तो ये 19 ये वाले थे टोटल। तो मैं फिर कहूंगा आपसे नहीं रटने की, याद करने की कोई भी कोशिश ना करें, जरूरी भी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट था कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर का टारगेट कंप्लीट हुआ और इससे ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं आज, इतना ही रखेंगे इसमें। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा इसको, ऑर्गेनाइजेशन से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। सर कॉलेज में तो 18 जोन बताए थे, तो आप वेरीफाई कर लेते बेटा, चाहत गुप्ता जी वेरीफाई कर लेना, एक बार गूगल पे चेक कर लेना, आप कहीं पे भी चेक कर लेना, गूगल पे अलग अलग वेबसाइट पे कहीं पे भी जहां मन करे आपका चेक कर लेना। टोटल वैसे 19 है वर्तमान में, किताब में दे रखे 16, वास्तव में 19। आप चेक कर लेना, झूठ थोड़ी बोलूंगा आपके सामने, झूठ बोलूंगा पाप नहीं लगेगा मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा भाई। टोटल आपके 19 ही है। ठीक है, 3 टॉपिक हमने कंप्लीट हो गए बेटा, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। और आप रेलवे ट्रैक क्या होता है ये समझा दिया, 2 पॉइंट थे इसके, हिस्ट्री के 4 पॉइंट बताएं, 4 पॉइंट को समझ गए आप लोग। इसके बाद मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट समझाया, डेवलपमेंट के 2 पॉइंट तो ये रहे इधर, और बाकी 2 पॉइंट ये रहे, 4 पॉइंट हो गए। फिर मैंने जॉन समझाए, पुराने वाले 9 और नए वाले 7 ये रहे, टोटल 16 थे, लेकिन वर्तमान वास्तव में 19 जॉन है। ठीक है, 19 जॉन कौन कौन से दिए मैंने मेंशन कर दिया, इसलिए मैंने मेंशन किया बेटा, पीडीएफ अभी अपलोड कर दीजिए। ठीक है सर, बच्चों की सुनवाई कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे होंगे भाई, क्यों नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज इतना ही रखेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ड्राइंग बेटा जल्दी शुरू होगी आपकी, जल्दी शुरू करेंगे।